Good morning, all of you. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. So, today we will discuss in chapter 3 about the function. About the function. So, what is function? Function होता क्या है? They are built in formulas, perform specific calculation. ये जो functions होते हैं ये formula के साथ बिल्ट होते हैं और ये सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. ये फंक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज के साथ मिल कर करके सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करना. ठीक है. उसके बाद जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन, सच टाइप ऑफ सिंपल कैलकुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. फंक्शन हमारे लिए सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में भी मदद करती है. ठीक है. और फंक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका कि ये हमें समय बचाता है, सेव एनर्जी, सेव टाइम एंड इफिशिएंट तरीके से ये वर्क करता है आपका ये फंक्शन. ठीक है. और इसमें चांसेस है कि आपका जो फॉर्मूला यूज होता है फंक्शन के साथ, इसके जो चांसेस है कि आप जो फंक्शन यूज कर रहे हैं फॉर्मूला के साथ मिल करके, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी एरर होने की चांसेस बहुत कम होती है. फंक्शन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके चांसेस एरर होने की कम होती है. ठीक है. ऐसे कुछ फंक्शंस जो है हम लोग देखेंगे. सो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे सम, ठीक है, आपका सम हो गया. उसके बाद एवरेज, मैक्स, मीन. सो दीज आर द फंक्शन. आप यहां जो देख रहे हैं सम, एवरेज, मैक्स, मीन, ये सब सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग अपने एक्सेल वर्कशीट में इस्तेमाल करते हैं और ये फॉर्मूला के साथ बिल्ट रहता है और इसको यूज करते हैं सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. सो ये अगर फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के लिए हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसके पहले हम लोग इक्वल साइन देंगे, उससे पहले हम लोग इक्वल का साइन देंगे, तभी जाकर के वो हमारा फंक्शन जो भी होगा हम यूज करेंगे. उससे पहले इक्वल का साइन देंगे, उसके बाद ही कोई फंक्शन, उसके बाद ही सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म हो पाएगा. ठीक है. जैसे अब हमको कोई सम करना है. आप यहां देखेंगे हमने इक्वल साइन, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है फॉर्मूला इक्वल साइन के साथ, उसके बाद फंक्शन लेंगे सम. ठीक है. फंक्शन, कौन सा फंक्शन लिए? सम. यानी कौन सा फॉर्मूला फंक्शन लिए हैं? सम का. अगर हमको अब करना है सेल को, हमको सम करके दिखाना है, टोटल करके दिखाना है, तो यहां पे हम सेल रेंज को लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सेल रेंज B2 कोलोन D2. तो हमने यहां पे एक फंक्शन विथ फॉर्मूलाज के साथ मिल करके सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म किया है. आप यहां देखेंगे कि सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद सम फंक्शन, उसके बाद जो हमारा सेल रेंज है उसको लिया, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपका वो सर्टेन कैलकुलेशन क्या होगा? परफॉर्म हो जाएगा. ठीक है. ये है आपका फंक्शन का यूज. इस तरीके से आप फंक्शन जो फॉर्मूला के साथ बिल्ट रहता है आप उसे यूज कर सकते हैं सर्टेन कैलकुलेशन, चाहे वो हमारा सिंपल कैलकुलेशन हो या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो. ठीक है. चलिए अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखेंगे सम फंक्शन का. सबसे पहला देखेंगे सम फंक्शन का. ओके. वी फॉलो सम स्टेप्स एंड रूल्स टू यूज द सम फंक्शन. यानी कुछ ऐसे रूल्स और स्टेप्स देखेंगे सम फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए. ओके. So student, the first topic in the function is sum function. Okay. sum function इस्तेमाल करते हैं टोटल करने के लिए. ठीक है. अगर कोई हमने टेबल में कोई डेटा लिया है, ठीक है, यानी मार्क्स को जोड़ना हो, टोटल करना हो, किसी नंबर को टोटल करना हो, तो हम सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं विद सम स्टेप्स. ठीक है. सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे. टेबल क्रिएट करने पर हमने सर्टेन डेटास को क्रिएट किया. डेटास को क्रिएट
कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी कोई। अब जितने भी डेटा हमने क्रिएट किया है सेल में, जितने भी नंबर्स पुट किया है, अब उसका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम जो E2 में जो टोटल निकालना है उसके लिए हम E2 के सेल पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे E2 के सेल पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। 601 रोल नंबर का हमको टोटल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए उस सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला टाइप करने के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद सम फंक्शन, उसके बाद आपका पैरेंथेसिस जो आपका ब्रैकेट है वो, और B2 से, ये रहा B2 से लेकर के D2 तक, यानी सेल रेंज यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट पैरेंथेसिस किया, उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा उस सेल में, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सम फंक्शन का इस्तेमाल कर करके सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक सारे सेल में भी खुद ब खुद हो जाए, तो आप ऑटो फिल का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं टोटल रिमेनिंग सेल में होने के लिए। तो आप ऑटो फिल का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्लिक करते हैं, बाकी सेल में भी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन इज एवरेज, ठीक है। द फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वैल्यू इन द सेलेक्टेड रेंज, यानी हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं सर्टेन कैलकुलेट करने के लिए कोई न्यूमेरिक वैल्यू को जो हमारे सेल रेंज में होता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारा कैलकुलेशन हो चुका, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन हो चुका है और उस टोटल का हमें एवरेज निकालना है, तो हम सर्टेन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो है हमारा एवरेज फंक्शन, ठीक है। एवरेज फंक्शन किस तरीके से यूज़ करना है आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक सेल पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, कॉलम क्रिएट करेंगे एवरेज का, एवरेज पे बना लिया। उसके बाद एवरेज कॉलम क्रिएट होने के बाद हम उस सेल पे जाएंगे, ठीक है, F1 पे हमने एवरेज का कॉलम क्रिएट किया। करने के बाद उसके बाद सेल पे जाएंगे जिस सेल पे हमें एवरेज करना है, जैसे F2 हमने कहाँ पे क्लिक किया, F2 आप देख रहे हैं यहाँ पे F2 पे। उसके बाद आपको जिसका भी आपको एवरेज निकालना हो, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्टेन डेटाज ऑलरेडी मेरा फीड है, फिल है मेरे सेल में, तो हम क्या करते हैं उस सेल पे जाएंगे, F2 पे जाएंगे। F2 के जाने पर उसके बाद आप फॉर्मूला टाइप करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल साइन एवरेज फंक्शन ओपन ब्रैकेट B2 से, यहाँ देख रहे हैं B2 से लेकर के D2 तक कोलोन के साथ, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पे एवरेज का रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एवरेज फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब फर्स्ट सेल में आपका रिजल्ट शो कर दिया तो आप ऑटोमेटिक सारे सेल में भी ऑटो फिल फीचर के ज़रिए आप कर सकते हैं। इस तरीके से एवरेज फंक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका मैक्स मीन। मैक्स फंक्शन यूज़ होता है हाईएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करने में, ठीक है। मीन फंक्शन होता है लोएस्ट वैल्यू को, लोएस्ट नंबर को सेलेक्ट करने के लिए। हमारे रेंज में, ये जो हमारा रेंज है, सेल रेंज है, इसमें हमारा मैक्सिमम या तो मिनिमम हम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम फंक्शन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपने वर्कशीट में सर्टेन स्टेप्स देखेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग नेम दिया, हेडिंग, ठीक है, एक हेडिंग क्रिएट किया मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, जो हमारा G1 में है, ठीक है। G1 में हमने क्रिएट किया, G1 के सेल पे मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद अब हमें जस्ट उसके नीचे वाले सेल पे यानी G2 पे हमें क्लिक करना है अपने मैक्सिमम वैल्यू को शो करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम B2 से B2 से लेकर के D2 के बीच में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारे G2 के सेल में शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग G2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इक्वल साइन मैक्स फंक्शन ब्रैकेट B2 सेल एड्रेस हमारा कोलोन, उसके बाद D2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर करने पर आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिख गया।
यानी B2 से लेकर के D2 के पास जो हमारा मैक्सिमम होगा वो सेलेक्ट कर करके आपके G2 सेल पे दिखा देगा। इस तरीके से आप मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक सेल पे आपका कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, तो बाकी सेल पे भी करने के लिए आप ऑटोफिल का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। उसी तरीके से आप मिनिमम वैल्यू को भी सिलेक्ट करते हैं सेम एज अ प्रोसेस, ठीक है। इसी के तरीके से आप मिनिमम मार्क्स का एक क्रिएट करते हैं सेल में, उसके बाद वहाँ पे आप जिस सेल पे उसको मिनिमम मार्क्स निकालना है उसको फॉर्मूला वहाँ टाइप करना होगा। फॉर्मूला टाइप करने पर आपको उसके बाद एंटर प्रेस करना होगा। जैसे आपने यहाँ देखा मैक्स फंक्शन, उसी तरीके से यहाँ पे मीन फंक्शन लिख करके सारा प्रोसेस सेम वैसा ही रहेगा, और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो मिनिमम मार्क्स यहाँ पे शो कर देगा। इस तरीके से मिनिमम हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और फंक्शंस देखते हैं जो हमारे एक्सेल प्रोवाइड करते हैं हमें और भी फंक्शन को यूज़ करने में, ठीक है। जैसे कुछ और फंक्शन जो है हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है कि हम उसके बारे में देखें और जानें, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो ऑड, ठीक है। ये ऑड देख रहे हैं, हमारा पहला फंक्शन ऑड है। इसका सिंटेक्स है इक्वल टू ऑड, यानी जब भी कोई लिखेंगे हम फंक्शन को तो इक्वल टू और फंक्शन का नाम, ठीक है। यहाँ पे ऑड में नंबर ही आएगा, क्या आएगा, नंबर ही आएगा। इसके बारे में कहा गया है दिस फंक्शन राउंड अ नंबर अप टू नियरेस्ट ऑड इंटीजर्स। ये फंक्शन इस्तेमाल होता है, मतलब जो नंबर इसमें लिया जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट यानी ऑड इंटीजर्स के नज़दीक वाला नंबर इस फंक्शन के द्वारा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का ये काम होता है। तो नेक्स्ट इज इंट। इंट फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोएस्ट इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इंट का यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू इंट। यहाँ पे हम लोग नंबर ही लेते हैं क्योंकि इंट एक इंटीजर्स होता है, ठीक है। एक्सेल जो इंटीजर्स शो करता है, इसीलिए इंट में नंबर ही कोई वैल्यू पुट होगा। इसके बारे में कहा गया इट रिटर्न द राउंडेड नंबर टू द नेक्स्ट लोएस्ट इंटीजर वैल्यू। ये हमें वापस देता है एक सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू राउंड ऑफ कर करके, ठीक है। तो हम जा कर के इंट वैल्यू का, इंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक फंक्शन है, इसके लिए हमारा जो सिंटेक्स है इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी इसे रेंज कहा जाता है। यानी अगर हम दो सेल के बीच में हमें प्रोडक्ट निकालना है तो आपको प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। यानी दो सेल के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके दो नंबरों के बीच में प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी वो आपको रिटर्न करेगा प्रोडक्ट कैलकुलेशन। देन आता है आपका राउंड। राउंड कहने का मतलब आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं कोई भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। कोई भी डिजिट होगा तो उसको वो राउंड ऑफ, जैसे मान लीजिए 9.5, तो इसे राउंड ऑफ कर करके हम 10 कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये एक्सेल प्रोवाइड कर रहा है राउंड फंक्शन का। तो उसके लिए जो सिंटेक्स है आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू राउंड, इसमें नंबर और नम डिजिट यानी डिजिट भी आ सकते हैं। तो ये फंक्शन आपका इस्तेमाल होता है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना, यानी स्पेसिफिक डिजिट को वो राउंड ऑफ कर करके आपके सामने प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है EXP। EXP आपका एक्सपोनेंट कहलाता है, यानी पावर, यानी आपका पावर। कोई अगर नंबर है उसके ऊपर पावर है तो उसको ये शो करता है एक्सपोनेंट फंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो उसके सिंटेक्स है इक्वल टू EXP नंबर। अगर जो भी नंबर आप वहाँ लिखेंगे उस ब्रैकेट में तो वो एक्सपोनेंट आपको वहाँ शो करेगा आपके एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको रिटर्न करता है एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। आपके एक्सपोनेंशियल नंबर यानी कितने पावर्स हैं उस पर। स्क्वायर्ड SQRT मतलब
कि इस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग स्क्वायर रूट को निकालने में करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी अगर कोई नंबर लिए हैं, अगर उसका स्क्वायर रूट करना है तो हम SQRT फंक्शन के द्वारा हम उस नंबर को स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए इक्वल साइन SQRT, वहाँ पे अगर जो नंबर हम लेना होगा वैल्यू, वहाँ नंबर पुट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये फंक्शन इस्तेमाल होता है स्क्वायर रूट किसी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अब आता है पावर। ठीक है, पावर का इस्तेमाल होता है, ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, जो नंबर हम दिए हैं उस नंबर को और भी हायर रेंज में दे करके उस नंबर को बढ़ाता है आगे। ठीक है, पावर का फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी नंबर को और भी ऊपर उठाने में मदद करती है ये पावर फंक्शन। ठीक है, पावर फंक्शन के लिए हम लोग इक्वल टू पावर, उसके बाद ब्रैकेट में आपका नंबर भी हो सकता है और पावर भी ले सकते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आपका वो नंबर या पावर शो कर देगा आपके सेल में। ठीक है, देन आता है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन का काम होता है कि किसी भी नंबर को डिवीज़न करना। ठीक है, रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आपका वो रिटर्न करता है और ये डिवीज़न का साइन है, मतलब आपका कोई नंबर है तो इसमें डिवाइड यानी डिवीज़न करेगा आपके नंबर को, उसके बाद उसका अगर रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर शो करेगा, नहीं तो उसका डायरेक्टली आपका क्वोशिएंट। ठीक है, तो मॉड फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी नंबर को डिवीज़न करने के लिए। ठीक है, यानी अगर डिवीज़न हो रहा है तो इसमें अगर रिमाइंडर आपके दो नंबरों को शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सम मोड फंक्शन टॉपिक खत्म हुआ। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।